हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर क्या है, इसको जो है हम लोग समझेंगे। तो लिटरेचर जो होता है वो जीवन का प्रतिबिंब होता है या उस सोसाइटी को प्रतिबिंबित करता है जिसमें यह उत्पन्न हुआ है। लिटरेचर शब्द जो है वो लैटिन शब्द लिटे एरिटुरा से आया है, जिसका अर्थ होता है अक्षरों के साथ व्यवस्थित लेखन। दोस्तों, स्टार्टिंग में लिटरेचर लोगों के मनोरंजन का साधन था। अब धीरे धीरे लिटरेचर जीवन की कड़वी सच्चाइयों को भी दिखाता है, यानी लिटरेचर जीवन की कड़वी सच्चाइयों को भी दिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि एंगल्स और सेक्सन अंग्रेजी जाति के पूर्वज थे, यानी 5th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वेस्ट रोमन्स अम्पायर के पतन के बाद 3 जर्मन जनजातियों अर्थात एंगल्स, सेक्सन और जूट्स ने सत्ता की कमी को पूरा करने का अवसर देखा और ब्रिटेन की ओर उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, एंग्लो सेक्सन निडर साहसी और बहादुर लोग थे, लोग बहुत पावरफुल व्यक्ति थे एंग्लो सेक्सन। दोस्तों, 670 ईस्वी तक उन्होंने देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के निवासी बन गए थे। एंग्लो सेक्सन निवासियों द्वारा लाई गई भाषा लैटिन और सेल्टिक शब्दों के साथ पुरानी अंग्रेजी भी बन गई थी, ओल्ड इंग्लिश। तो उस समय में ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई महाकाव्य कविता, जैसे उस समय के महाकाव्य कविता जैसे था बियोल्फ द वांडरर। दोस्तों, ये कविता उस समय के बहुत प्रसिद्ध फेमस कविता है। धार्मिक ग्रंथ ये सभी थी, ठीक है। तो एंग्लो सेक्सन काल जो 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के नॉर्मन विजय तक चला, ठीक है। और एंग्लो सेक्सन लोगों द्वारा बोली जाने वाली पुरानी अंग्रेजी आज के अंग्रेजी भाषियों के लिए समझ से बाहर है, ठीक है। जो ओल्ड इंग्लिश पहले एंग्लो सेक्सन लोग बोलते थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो ऐसे कई शब्द हैं जो आधुनिक अंग्रेजी में अभी भी बचे हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो डे हो गया, ईयर हो गया, है ना, तो लव हो गया, है ना, आर्म आदि। तो ये सभी ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो आधुनिक अंग्रेजी में अभी भी हैं, ठीक है। अब एंग्लो सेक्सन कविता की मैं बात करता हूँ। तो एंग्लो सेक्सन जो थे, उन्होंने युद्धों और देवताओं के बारे में गाने के बहुत शौकीन थे, ठीक है। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि धर्म युद्ध और कृषि के गीतों ने ही प्राचीन इंग्लैंड में अंग्रेजी कविता की शुरुआत को दर्शाया था, दिखाया गया था। एंग्लो सेक्सन कविताएं लिखने के बजाय अधिकतर गाई जाती थी, जिसमें से बियोल्फ सबसे प्रसिद्ध कविता थी, ठीक है। दोस्तों, यह पहली अंग्रेजी महाकाव्य कविता है बियोल्फ, जिसमें एक बहादुर नायक बियोल्फ के साहसिक कारनामों को दिखाया गया है, बताया गया है। दोस्तों, रियल में यह कविता महान घटनाओं को दिखाता है। ऐसा कहा जाता है कि एंग्लो सेक्सन ईसाई धर्म अपनाने के बाद कवियों ने धार्मिक कविता लिखना शुरू कर दिया था और एंग्लो सेक्सन काल के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक कवि कैडमन और साइनेवुल्फ थे। दोस्तों, कैडमन अपने भजन के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें ईश्वर के रिस्पेक्ट में प्रार्थना किया करते थे, जबकि साइनेवुल्फ की प्रसिद्ध धार्मिक कविताएं जूलियाना द फेटस ऑफ द एपोस्टस, है ना, और क्राइस्ट और एलेन थी, ठीक है, जिसमें ईसा मसीह के जीवन में घटित घटनाओं को बताने वाला क्राइस्ट जो था वो सबसे लोकप्रिय था। एंग्लो सेक्सन गद्य की मैं बात करता हूँ। तो एंग्लो सेक्सन ने लैटिन गद्य को अंग्रेजी से बदल दिया, जिसके निर्माण में सामान्य भाषण के सभी नियमों का पालन किया गया था। दोस्तों, एंग्लो सेक्सन के प्रसिद्ध राजा अल्फ्रेड द ग्रेट थे। अल्फ्रेड द ग्रेट ने अधिकतर प्रसिद्ध लैटिन इतिहास को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो एंग्लो सेक्सन काल का दूसरा प्रसिद्ध गद्य लेखक, जिसमें अभी भी डाउट है ना, तो एफ्रिक था, ठीक है। अब एफ्रिक था, ये थोड़ा संदेह बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, एफ्रिक एक पुजारी था। उसके प्रसिद्ध लेखों में लाइफ ऑफ द सेंटस, होमिलेज और ग्रामा आर शामिल था। एंग्लो सेक्सन का पतन एंग्लो सेक्सन काल 1066 की नॉर्मन विजय तक चला, ठीक है। सेक्सन राजाओं में से अंतिम हेरोल्ड की विलियम, ठीक है, जो फ्रांस का विजेता था,
उसके हार के बाद एंग्लो सैक्सन काल अंततः समाप्त हो गया था। दोस्तों, इतिहास में उनका काल लगभग 450 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक चला था। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि एंग्लो सैक्सन साहस, वैभव, बर्बरता और भावना से समृद्ध जीवन जीते थे। इस तरह उनके साहित्य में ये सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। दोस्तों, यह उनके जीवन के सभी मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्यार हो गया, धर्म हो गया, नारीत्व के लिए प्रशंसा, प्रकृति के लिए प्रति जवाबदेही और गौरव के लिए संघर्ष। जो है, इतना जानने के बाद हमारे सामने कुछ क्वेश्चन उठ कर के आता है, और क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेजी लेखक कौन थे। तो दोस्तों, कैडमन पहले अंग्रेजी लेखक थे जिन्होंने अपनी कविता पुरानी अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, ओल्ड लैंग्वेज में लिखी थी। उनका एकमात्र जीवित कार्य है कैडमन साइमन, ठीक है। और प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी साहित्य में पहला वर्क कौन सा था। तो बीवोल्फ अंग्रेजी साहित्य की सबसे स्टार्टिंग लोकप्रिय महाकाव्य कविता थी। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री को जानेंगे, और सबसे पहले जो है द ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। और इसका पीरियड रहा था 450 एडी से लेकर के 1066 एडी तक। तो इसमें बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर आता है द मिडिल इंग्लिश। इसका काल रहा था 1066 एडी से लेकर के 1500 एडी तक। और थर्ड में है द रेनेसांस पीरियड, जो 1500 से लेकर के 1600 तक चल रहा। और उसके बाद आता है द एलिजाबेथन पीरियड, जो 1558 से लेकर के 1603 तक चला। और उसके बाद आता है द जैकोबियन पीरियड, और उसके बाद आता है कैरोलिन पीरियड, उसके बाद द पुरिटन पीरियड, द रेस्टोरेशन पीरियड, द अगस्टन पीरियड और द रोमांटिक पीरियड, और द विक्टोरियन पीरियड, द मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड और कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड। तो ये है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पॉइंट्स, जो है हम लोग बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एंग्लो सैक्सन मध्यकालीन यूरोप के कुछ जर्मनी भाषाएं बोलने वाली जातियां थी, जिन्होंने दक्षिणी और पूर्वी ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी ईस्वी में घुस करके बसना उन्होंने शुरू कर दिया था, और उन्हीं की संतति ने आधुनिक इंग्लैंड का राष्ट्र जन्मा है। यानी इंग्लैंड पर उनका राज 5वीं सदी से विलियम विजयी के साथ सन 1066 ईस्वी में शुरू होने वाले नॉर्मन राज तक जारी रहा था। वे ओल्ड इंग्लिश नाम की एक जर्मनी भाषा बोला करते थे। दोस्तों, एंग्लो सैक्सन लोग जर्मनी, डेनमार्क और पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्रों के जर्मनी भाषी कबीलों के वंशज थे। 8वीं सदी में बीड नामक ईसाई भिक्षु ने लिखा कि एंग्लो सैक्सन लोग 3 कबीलों की संतान थे। पहला, एंगल लोग, जो जर्मनी के एंगल्सन है ना क्षेत्र से आए थे, और जिनके नाम पर आगे चलकर इंग्लैंड का नाम पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि इनका पूरा राष्ट्र ब्रिटेन आ गया और उन्होंने अपने पुराने क्षेत्र को किसी कारणवश खाली छोड़ दिया था। सेकेंड लोग थे सैक्सन, जो जर्मनी और नीदरलैंड के सैक्सनी क्षेत्र से आए थे। और थर्ड थे यूट लोग, ठीक है, जो डेनमार्क के यूटलैंड प्रायद्वीपीय से आए थे। दोस्तों, इंग्लैंड के क्षेत्र में जो लोग पहले से मौजूद थे वे सेल्ट जाति के थे, और उन्होंने इतिहास में ब्रिटेन कहा जाता है। उनकी जातियाँ आधुनिक स्कॉटलैंड और वेल्स की जातियों से मिलती जुलती है अभी, ठीक है। ब्रिटेनों और एंग्लो सैक्सनों की बहुत सी झड़पें हुई, बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, और धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन के ब्रिटेनों को इंग्लैंड से बाहर धकेल दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के विलियम प्रथम, जिनका जन्म 1028 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 9 सितंबर 1087 में हुआ था, जिसे आमतौर पर विलियम द कॉन्करर यानी विलियम विजय भी कहते हैं, जो इंग्लैंड का पहला नॉर्मन राज्य था। दोस्तों, इंग्लैंड फतह करने से पहले उसे विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता था, ठीक है। विलियम द बास्टर्ड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके माता पिता जो थे एक दूसरे से शादीशुदा नहीं थे। सन 1066 में उसने फ्रांस से 696 जहाज़ों पर सेना लेकर के इंग्लिश चैनल का समुद्री रास्ता पार करके इंग्लैंड पर धावा बोला था, युद्ध छिड़ गया था। वहाँ उसने कई जंगें लड़ी, जिसमें से हेस्टिंग्स का युद्ध जो है बहुत मशहूर है।
हरा दिया और वहाँ नॉर्मन राज्य का काल शुरू किया गया। क्योंकि नॉर्मन लोग फ्रांसीसी भाषा की उपभाषा बोलते थे, इसलिए इसके बाद अंग्रेजी में बहुत से फ्रांसीसी के शब्द आ गए, जिसे आधुनिक अंग्रेजी में यानी अभी मॉडर्न इंग्लिश में प्राचीन अंग्रेजों से शब्दावली के हिसाब से बहुत अलग हो गई है। उस वो जो राजा था उसका राज 20 साल तक चला। किसका? विलियम द कॉन्करर, ठीक है, यानी विलियम विजयी। उसका जो चला वो 20 साल तक चला और 9 सितंबर 1087 पर उसकी मृत्यु हो जाने पर वो समाप्त भी हो गया। अब हमारे सामने प्रश्न उठ कर आता है कि नॉर्मन्स कौन थे? तो मध्यकालीन के आरंभ में उत्तरी फ्रांस में लोगों की एक जाति थी जो उत्तरी यूरोप से आए थे, जो वाइकिंग हमलावरों और स्थानीय जातियों का मिश्रण थे। यहाँ नॉर्मन जाति 10वीं सदी की शुरुआत में उभरी और आने वाली सदियों में इसके बदलाव आते रहे। दोस्तों, इंग्लैंड और यूरोप, मध्य यूरोप के इलाकों पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। उत्तरी फ्रांस का जो क्षेत्र उनकी मातृभूमि था उसे अब नॉर्मांदी बुलाया जाता है।